साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे बाबू शिव दयाल सिंह चौरसिया। हम जानेंगे कि बाबू शिव दयाल चौरसिया कौन थे। आज हम लोग लोक अदालत सुनते हैं। लोक अदालत को उनको जन्मदाता के रूप में भारत में माना जाता है कि बाबू शिव दयाल चौरसिया जी का उसमें अहम योगदान है। बाबू शिव दयाल चौरसिया भारत के उन महापुरुषों में से गिने जाते हैं जिन विचारों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ईवी रामास्वामी पेरियार, मान्यवर कांशीराम आदि महापुरुषों ने चलाया। उसी वैचारिकी के महापुरुष थे बाबू शिव दयाल चौरसिया, जिनका जन्म हुआ था 13 मार्च 19 और उनकी मृत्यु 18/9/1995 को हुई थी। लेकिन उनकी जन्म मृत्यु यह मायने नहीं रखता, माने यह रखता उन्होंने क्या काम किया। वो भारत के बहुजन समाज के, मूल निवासी समाज के एक अग्रदाता, एक मार्गदर्शक, महान समाजसेवी महापुरुष थे। जो जानकारी मुझे थोड़ा सा अध्ययन में प्राप्त हुई है, उस जानकारी को मैं आप लोगों के सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा कि बाबू शिव दयाल चौरसिया जी, मान्यवर कांशीराम साहब, DK खापर्डे के द्वारा बनाए हुए संगठन बामसेफ, DS4 जैसे संगठनों में काम किया और भारत में मनवादी पाखंडवादी व्यवस्था का घोर विरोध किया। वह बहुजन चिंतक थे। आज भारत में बहुजन समाज के लोग, बहुत से OBC SC ST के लोग हिंदू बनने के लिए टहलते हैं। जो मेरा इस वीडियो में मेन मुख्य मकसद है बात करने का, बहुत थोड़े शब्दों में, आखिर हिंदू कौन है। हमारे महापुरुषों ने कभी हिंदू बनने की लड़ाई नहीं लड़ी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ईवी रामास्वामी पेरियार ललाई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा जैसे महापुरुष थे जिन्होंने कभी अपने आप को हिंदू, दयाल सिंह चौरसिया जी थे, उन्होंने अपने आप को हिंदू नहीं माना। क्यों नहीं माना? ये एक ऐतिहासिक बात है। क्योंकि जब 1922 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था, मनवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, जो आज हमारे बहुजन समाज के लोग नहीं समझते हैं, आखिर हमको हिंदू बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, हमको हिंदू बनने के क्या फ़ायदे हैं, हमको हिंदू बनने के क्या नुकसान हैं, इस बात को हम लोग भूल गए हैं। खास करके अगर पनवारी समाज, चौरसिया समाज को भी अगर हम देखें, आज वो खुद म खुद हिंदू बन रहे हैं और अपने ही समाज के महापुरुष को अनदेखते हैं। बाबू शिव दयाल सिंह चौरसिया जी ने आदि हिंदू महासभा का निर्माण किया था। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं और जो मेन मकसद है बताने का कि आदि हिंदू महासभा का इस नामक संगठन की स्थापना किया उन्होंने। और जो लोग, जो समाज आज OBC SC ST को बताता है कि तुम लोग हिंदू हो और हिंदू धर्म को बचाने के लिए BJP को उड़ दो, संघ को ज्वाइन करो, वही लोग उस समय शिव दयाल सिंह चौरसिया जी का विरोध किया था, उनके आदि हिंदू महासभा का। जब मैंने भी आदि हिंदू महासभा नाम का संगठन बनाया है और मेरे इस संगठन की आप सदस्यता ग्रहण करिए, तो वही लोग, जो लोग आज हिंदू बना रहे हैं, संघ के विचारधारा के लोग, मनवादी लोग, शिव दयाल सिंह चौरसिया जी से कहते थे कि हम लोग हिंदू नहीं और हम तुम्हारे संगठन में नहीं जुड़ेंगे। और आज वही लोग हिंदू महासभा बना करके हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं। यह बात हमारे बहुजन महासमाज के लोगों को, बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनको यह बात समझने की और जानने की ज़रूरत है कि शिव दयाल सिंह चौरसिया के बनाए हुए आदि हिंदू महासभा में यह लोग हिंदू नहीं बन रहे थे और उस संगठन की सदस्यता नहीं ले रहे थे। वही लोग हिंदू महासभा ने OBC SC ST को यह बताते हैं कि हम आप हिंदू हैं और आप हमारे इस संगठन में जुड़ें। तो आखिर हम क्यों जुड़े? जब हमारे महापुरुषों के साथ यह लोग नहीं जुड़ते, हमारे महापुरुषों के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते, उनके संगठन को अपना संगठन नहीं मानते हैं, फिर हम लोग अपने आप को हिंदू क्यों मानते हैं और उनके हिंदू संगठन में क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि वो लोग उस समय कहते थे हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग आर्य हैं। तो जब वह अपने आप को उस समय आर्य बोलते थे और आदि हिंदू महासभा में नहीं जुड़ते थे, तो आज वही लोग हिंदू महासभा में जुड़ रहे हैं और हमारे समाज के लोग जुड़ रहे हैं। यह
शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ए.वी. रामास्वामी पेरियार जी के वैचारिक और मित्र थे। 5 सितंबर 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया लखनऊ में, उन्होंने उसका स्वागत किया। लेकिन बहुत से हमारे देश के आज भी वर्तमान में शिक्षित वर्ग के लोग यह नहीं जानते हैं कि साइमन कमीशन क्यों आया था, उससे क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे। लाला लाजपत राय मारे गए साइमन कमीशन में। यह आज़ादी का एक आंदोलन बना, इसको हवा दी गई। कभी अपने अगले वीडियो में इस विषय में चर्चा करूंगा कि साइमन कमीशन क्यों आया था और हमको क्यों उस साइमन कमीशन का समर्थन करना चाहिए था, और जिन महापुरुषों ने समर्थन किया क्यों किया। तो हम लोग यदि हम ये कभी पढ़ा हो कि फला व्यक्ति ने साइमन कमीशन का विरोध किया, तो वह हमारे देश के विरोध में वह महापुरुष है, नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया वो हमारे बहुजन महापुरुष थे, और वह हमारे हित के लिए समर्थन किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही कि आज हिंदू महासभा में सदस्य बनने के लिए जो लोग स्वीकार नहीं करते थे, आज वही लोग हिंदू महासभा में जुड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं और मुहिम चला रहे हैं हिंदू बचाने के लिए। तो हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और यह बात जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आप उस समय हिंदू अपने आप को स्वीकार किया, संगठन में नहीं जुड़े, तो आज आप हिंदू कैसे हुए। तो मेरे दी जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।